इंदौर शहर में लगातार विकास किया जा रहा है, ऐसा कहना है भाजपा परिषद का, जो इंदौर नगर निगम पर काबिज है। लेकिन विपक्ष क्या कहता है, ये जानेंगे हम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे जी से कि उनका क्या मानना है और वे लगातार आंदोलन क्यों करते रहते हैं। वो क्या वजह है कि साथ ही विपक्ष उतनी दमदारी से मैदान में नहीं आ पा रहा है जैसा उसे आना चाहिए। देखने में ये आ रहा है कि बीजेपी के ही परिषद द्वारा किए जा रहे कार्यों को नकार रहे हैं और उस पर उंगलियां उठा रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका चिंटू चोकसे जी। सर, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में ये पाया गया कि विपक्ष वो भूमिका में नहीं आ पाया जो एक भूमिका होना चाहिए। शहर की हालत बद से बदतर है। इससे कोई भी ऐसी बात है जो छुपी हुई नहीं है। गड्ढों से लोग परेशान हैं। हालांकि लगातार सड़कें भी बनाई जा रही हैं, लेकिन वह अपर्याप्त है। इस दौरान भाजपा के ही पार्षद एमआईसी से आपस में भिड़ भी लेते हैं, लड़ भी लेते हैं और अपना मुद्दा उठाते हैं, लेकिन विपक्ष उस भूमिका में नज़र नहीं आता। देखिए कि जब से ये भाजपा की परिषद बनी नई आदरणीय पुष्पमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में 2022 से 2024 2 साल प्लस का समय हो गया। तब से ये जो हमारा 7 सितारा नगर निगम है उसको कहीं न कहीं उस तमगे में बट्टा लगाने का काम महापौर जी और महापौर जी की टीम के द्वारा लगातार होता है। चाहे वो इंदौर शहर में हम सड़कों की बात करें, सड़कों में गड्ढों की बात करें, अधूरी सड़कों की बात करें, चाहे नर्मदा मैया के पानी में नर्मदा के नल में गंदे पानी की बात करें। और एक और समय देखा नगर निगम ने, जब बरसात के दिन में बरसात हुई और मात्र 1.5-2 इंची बरसात में ही पूरा शहर जलमग्न हो गया। घंटों शहर जाम रहा और ये पूरे देश ने देखा। और पहली बार ऐसा हुआ कि इसके वीडियोस के मीम्स बने, जो निश्चित रूप से इंदौर को शर्मसार करने वाली घटना थी। इंदौर को कलंकित करने वाली घटना थी। बात बची अपोजिशन की, तो मुझे लगता है कि जब से मुझे 2022 अगस्त में मुझे जिम्मेदारी मिली, तब से लेके लगातार हम बड़ी ताकत से, मुखरता से जनता की आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश हम लगातार करते आ रहे हैं। उसके साथ साथ भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ भी हम लगातार आंदोलन को, जिसमें अभी जो नगर निगम पे आदरणीय जीतू पटवारी जी और हमारे तमाम नेता अरुण यादव जी और सब लागू, और नगर निगम के इतिहास में 20-25 सालों में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें हमने 5 से 6 बार ऐसा हुआ जब नगर निगम के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ जब नगर निगम को यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया। चाहे गांधी हाल को प्राइवेट हाथों में देने का मामला हो, वो प्रस्ताव इनने पास कर दिया। उसके इवन टेंडर तक उनकी एजेंसी निर्धारित हो गई थी। हमने विरोध करा, कोर्ट जाने की चेतावनी दी, धमकी दी। इवन हमने सब पूरा कोर्ट जाने की प्रक्रिया भी कंप्लीट कर ली थी। नगर निगम को यू टर्न लेना पड़ा। सेकंड मुद्दा आता है सराफा चौपाटी, जो इंदौर शहर की कहीं ना कहीं खान पान की हमारी विरासत है, हमारी इंदौर की शान है, पहचान है। जब महापौर जी ने कमेटी बनाई तो ये तय हो गया था कि ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी या इसका कोई नया स्वरूप आएगा। हमने विरोध किया कि अगर किसी प्रकार का इसमें चेंज किया या हमारी इंदौर शहर की धरोहर को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई तो हम राजवाड़ा पे जनमत संग्रह कराएंगे। आज दिनांक है कि वो कमेटी और उसकी रिपोर्ट सब कहीं ना कहीं डस्टबिन में। चिंटू भाई, ये सब विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि भाजपा के ही पार्षद शिकायत करते हैं, अधिकारियों पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि अधिकारी समय रहते काम नहीं करते, क्योंकि पार्षद जनप्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं वार्ड में और उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है, तो इसमें पार्षद दोषी होता है। जिस निश्चित रूप से कि चाहे वो भाजपा का पार्षद हो चाहे कांग्रेस का हो, चूंकि पार्षद को जिम्मेदारी मिली है कि वो अपने वार्ड का संपूर्ण विकास कराए। ड्रेनेज की समस्या हो, पानी की हो, सड़क की हो, उद्यान की हो, किसी प्रकार की समस्या, और जब वो समस्याएं समय पे जब कंप्लीट नहीं होती है, जब वार्डों में गड्ढे गड्ढे दिखते हैं, गंदा पानी चारों तरफ होता है, तो जब भाजपा का पार्षद हो चाहे कांग्रेस का पार्षद हो, उसका गुस्सा तो कहीं ना कहीं निकलेगा ही निकलेगा। ये गुस्सा जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का निकला है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम की विफलता है, असफलता है। जो अपने लोगों को ही आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो तो विपक्ष को तो संतुष्ट करने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये कहीं ना कहीं महापौर जी के और जितने भी कमिश्नर आए उनका मैनेजमेंट का फेल्योर है कि आप नगर निगम को, जो नगर निगम अब फ्लुएंटली चल रही थी, जो पूरे देश में कहीं ना कहीं नगर निगम का नाम था, आपके पास क्योंकि विजन नहीं है कि नगर निगम को हम कैसे चलाएंगे व्यवस्थित, कौन सा काम जरूरी है। बरसात से पहले अगर नाले की सफाई होना है तो होना है,
बरसात से पहले अगर हमको इंदौर शहर के जितने गड्ढे भरना है तो भरना है। अब बरसात के बाद में आप नाले की सफाई करोगे, बरसात के बाद में आप गड्ढे भरोगे, तो निश्चित रूप से बरसात में जो गड्ढे छोटे थे वो बड़े गड्ढे हो गए, घटना दुर्घटना हुई। शहर के लोगों ने वीडियो जारी करे। जब हमको मालूम है कि बरसात के बाद में डेंगू की समस्या आती है, तो हमको डेंगू की रक्षा सुरक्षा करने के लिए इसी तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर भी आ रही हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पे आ रही है। लोग अपनी परेशानी बता रहे हैं कि महापौर जी फेल हो गए इस तरीके से। आप कितने सहमत हैं? क्या वाकई महापौर जी काम ही नहीं कर रहे हैं? 100% फेल्योर इंदौर शहर का दुर्भाग्य है। कितना फेल्योर महापौर इंदौर शहर को मिला, जिनके पास ना कोई सोच है, ना विज़न है, ना किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने का उनके पास में तरीका है। कि अगर कोई भी चीज़ आती है, आपको ध्यान होगा कि रामनवमी के दिन इतनी बड़ी घटना हुई थी बेलेश्वर धाम पे कि एक कुआं धंस गया, जिसमें इंदौर शहर में इतना बड़ा दर्दनाक दिन था कि सैकड़ों घरों में मातम छा गया। एक अभियान चला कि सारे के सारे कुएं बावड़ियों को हम मुक्त कराएंगे। ये 4 दिन चला टाइम फिश। भाई आप, क्योंकि आपके लोगों ने इस सब कुएं बावड़े पे कब्जा कर रखा है, अपने मकान बना रखे हैं, घर बना रखे हैं, ऑफिस बना रखे हैं। तो जब कोई बात आती है कि आपको व्यवस्थित व्यवस्था इंदौर शहर में करना है, तो आपके पास क्योंकि इच्छा शक्ति की कमी है, इसलिए किसी भी अच्छे काम को आप एग्जीक्यूट कर नहीं पाते हो। जैसे जवाहर मार्ग वाला मामला, आपने जनता से पूछा ही नहीं, वहाँ के लोगों से पूछना था। आपको खजूरी बाजार के लोगों को, आपको जवाहर मार्ग के लोगों को बुलाना था, शहर के प्रबुद्ध जनों को बुलाना था, कांग्रेस पार्टी और तमाम पार्टियां या सामाजिक संगठन उनको बुलाना था। उसके साथ में एक विस्तृत चर्चा होती, उसके बाद में किसी चीज़ को हम लागू करते। आज दोनों रोड 1 वे भी और 2 वे भी है, लोग हैरान परेशान हो रहे हैं। लेकिन चूंकि आपने सिर्फ शक्ति की कमी है, इसलिए किसी भी अच्छे काम को आप एग्जीक्यूट कर नहीं पाते हो। जैसे जवाहर मार्ग वाला मामला, आपने जनता से पूछा ही नहीं, वहाँ के लोगों से पूछना था। आपको खजूरी बाजार के लोगों को, आपको जवाहर मार्ग के लोगों को बुलाना था, शहर के प्रबुद्ध जनों को बुलाना था, कांग्रेस पार्टी और तमाम पार्टियां या सामाजिक संगठन उनको बुलाना था। उसके साथ में एक विस्तृत चर्चा होती, उसके बाद में किसी चीज़ को हम लागू करते। आज दोनों रोड 1 वे भी और 2 वे भी है, लोग हैरान परेशान हो रहे हैं। लेकिन चूंकि आपने सिर्फ किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले सोचा ही नहीं कि इसके रिजल्ट क्या होंगे। आप परिपक्वता है, दैट्स वाई नगर निगम कर्जे से बाहर भी नहीं आ पा रहा है। नगर निगम को जो काम करना चाहिए, जैसे आपने कहा जवाहर मार्ग का जिक्र का, महापौर जी का ऐसा मानना है कि जिस तरह से शहर स्वच्छता में नंबर 1 है, ऐसे ट्रैफिक में भी नंबर 1 हो, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जगह जगह जाम लगता है, रोज़ लोग परेशान होते हैं, 2-4 होते हैं। विपक्ष कहाँ खड़ा नजर आता है? देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि देखिए विपक्ष की अपनी एक भूमिका है। हमको ऐसा लगता है कि हम लोग दिन में 3 बार भी आंदोलन करेंगे तो भी कम है। तो जब नगर निगम में किसी प्रकार की भ्रष्टाचार की बात होती है, चाहे वो 468 करोड़ के सड़क के टेंडर को हाई लेवल पे ले जाके एक पूरी गैंग बना के 40-50 करोड़ रुपए का नगर निगम को चूना लगाने की बात हो, चाहे सोलर, आपको ध्यान होगा कि 300 करोड़ रुपए का हमारा जो सोलर प्लांट लग रहा है, उसके वर्क ऑर्डर में दिक्कत हो रही थी। राजनीतिक लोग अपना हित साधना चाहते थे, हमने विरोध करा, 2 दिन के अंदर उसका वर्क ऑर्डर हुआ। हमने विरोध करा तो 468 करोड़ की सड़क का टेंडर निरस्त हुआ। ड्रेनेज घोटाले में आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे कार्रवाई होना है, उसको भी हम दीपावली के बाद में वापस से उसको स्टार्ट कर रहे हैं। कि जो 179 फाइलें गायब थी उनका क्या हुआ, बड़े अधिकारी, अकाउंट ऑफिसर या उससे ऊपर कौन है, इसका मास्टरमाइंड कौन है जिसके कहने से इतने बड़े कांड को अंजाम दिया गया। तो जब जैसे कि चाहे हमारी विधानसभा में 2 नंबर विधानसभा में एक फर्जी सामुदायिक भवन बन गया हो, चाहे फर्जी सड़क का मामला, कहीं जहाँ जब जैसा मौका आया हम लोगों ने, लेकिन चूँकि जनता ने अधिकार दिया है भारतीय जनता पार्टी को काम करने का, 5 साल तो वो करेंगे। हम कोर्ट कचहरी कर सकते हैं, हम विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन चूंकि उनके पास सीमित पर्याप्त मात्रा में बहुमत है, बहुमत के आधार पे वो जनता पे कहीं ना कहीं लगातार अत्याचार करे जा रहे हैं। लेकिन अत्याचार की भी एक सीमा होती है। हमारी कोशिश है, जब जलकर संपत्ति कर मामला आया कि जब बढ़ाया गया, हम लोगों ने नगर निगम में एक तगड़ा प्रदर्शन करा। भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये है कि अगर कोई सरकार
जैसे मोदी जी पूरे देश को अफरा तफरी मचा रखी है, राहुल गांधी जी लगातार अपनी आवाज़, जनता की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ को चेंज नहीं करा पा रहे। मेरे क्योंकि प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आपने। शहर के ट्रैफिक को नंबर 1 बनाने के प्रयास कर रहे हैं महापौर जी। आप क्या सोचते हैं, शहर के ट्रैफिक को नंबर 1 बनाने में क्या महापौर जी कामयाब होंगे, और क्या विपक्ष की भूमिका रहेगी? क्या विपक्ष अपनी तरफ से कोई सलाह देगा या उसमें कुछ सहयोग करेगा? जी, निश्चित रूप से अगर महापौर जी व्यवस्थित ढंग से, या शहर का कोई भी जनप्रतिनिधि अगर आज की कंडीशन में सोच ले कि हमको इंदौर शहर का ट्रैफिक व्यवस्थित करना है, तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हमको एक तो ये कि पूरे शहर के लोगों को कहीं ना कहीं इसमें शामिल करना पड़ेगा। लोगों में कहीं ना कहीं इसके प्रति हमको एक सोच बनाना पड़ेगी कि जब तक हम स्वयं नहीं समझेंगे, जब तक ट्रैफिक व्यवस्थित नहीं हो सकता। फिर हम एक आह्वान करेंगे कि सब लोग थोड़ा थोड़ा श्रमदान करें। कोई संडे को टाइम दे, कोई मंडे को टाइम दे, कोई सुबह शाम टाइम दे। लोगों को हम चौराहे चौराहे पे, जैसे ट्रैफिक मित्र की बात हो रही थी, तो खाली मित्र बनाने से काम नहीं होगा। उनको लोगों को आपको कहीं ना कहीं फील्ड में लाना पड़ेगा, और शासन प्रशासन के माध्यम से जो बड़े बड़े ब्रिज में हम करोड़ों अरबों रुपया खर्चा करेंगे, उसके साथ साथ अगर हम हमारी पुलिस को वहाँ पे डिप्यूट करेंगे, जैसे दिल्ली में अपने आप एकदम फ्लुएंटली सिस्टम चलता है, लोग डरते हैं कि चालान बन जाएगा, ऐसे ही कहीं ना कहीं हमको जब तक हमारे फ्लाईओवर्स नहीं कंप्लीट हो जाते, पूरे शहर में 30-40 फ्लाईओवर चाहिए, कम से कम करोड़ों अरबों रुपए चाहिए, इतना सरकार के पास है ही नहीं, पूरी सरकार कंगाल स्थिति में। तो तब तक अगर इंदौर शहर को ट्रैफिक को व्यवस्थित करना है, तो लोगों को साथ में लेकर लेना पड़ेगा। इंदौर शहर के लोगों की जब जब ज़रूरत पड़ी है, एक कमिश्नर आए थे मनीष सिंह जी, उन्होंने आवाज़ मारी ताकत से, तो पूरा इंदौर शहर स्वच्छ और साफ़ हो गया। कोविड में आवाज़ मारी इंदौर शहर की जनता को, तो लोगों ने खुले दिल से इतना दान करा, मदद करी, वो भी एक उदाहरण इंदौर के लिए। तो अगर आदमी में इच्छा शक्ति है तो क्या नहीं कर सकता। तो इंदौर के ट्रैफिक तो बहुत छोटी चीज़ है, अगर वो सोच के करेंगे, समझ के करेंगे, विपक्ष को भी अपना समझेंगे, शहर के जो प्रबुद्ध जन हैं, जिनमें एक इंदौर शहर के लेके सोच है, विजन है, इस प्रकार के लोगों को आप साथ में लोगे तो निश्चित रूप से इंदौर का ट्रैफिक भी सही होगा। जो लोग इंदौर शहर के कचरा रोड पर फेंक देते थे, वो लोग अपनी गाड़ियों में अगर कचरा रख रहे हैं, तो ये हमारी सोच का ही प्रतिफल है। मिलाकर ये देखा जाए, अगर इंदौर शहर के ट्रैफिक को सुधारना है तो महापौर जी को इंदौर शहर की जनता को साधना होगा। जिस तरह से स्वच्छता के अंदर शहर की जनता ने सहयोग किया, वैसे ही सहयोग करेगी। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, आपको क्या लगता है कि 2-2.5 साल का वक्त तो बीत चुका है, 2-2.5 साल और बचे हैं महापौर जी की और आपके विपक्ष की भूमिका के, कितना काम हो जाना चाहिए और कितना काम हो जाएगा? क्या उम्मीद करते हैं, शहर कहाँ पहुँचेगा? देखिए कि जो जैसे आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हुआ था कि मालिनी गौड़ जी ने जो तस्तरी में परोस कर दिया था महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी को, वो उस तस्तरी को भी तोड़ दिया इनने। तो जो व्यवस्थाएं पहले लागू थी, जो इंदौर हमारा व्यवस्थित था, उसको ही अव्यवस्थित कर दिया। तो मुझे लगता है कि जो व्यवस्थाएं पहले थी, अगर वही दुरुस्त हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। मेरे को लगता है 2-2.5 साल में, और ये आदरणीय महापौर जी और इनकी पूरी टीम इंदौर को जितना अव्यवस्थित कर सकती करेगी, और आने वाले समय में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कांग्रेस की परिषद बनेगी और हम लोग 5 साल में वो करके दिखाएंगे जो ये भ्रष्ट भाजपा की परिषद ने, सरकार ने 25 साल में भी नहीं कर पाए। धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे चिंटू चौकसे जी, जो नेता प्रतिपक्ष है नगर निगम में। उन्होंने कहा कि 2-2.5 साल का वक्त और बचा है। पिछली महापौर मालिनी गौड़ ने जो शहर दिया था, वैसा शहर बचा नहीं, बेतरतीब हो गया है शहर। ट्रैफिक को लेकर उन्होंने कहा कि लोगों में अवेयरनेस लाना होगी। वही तमाम तरह के आरोप भी लगाए मेयर और मेयर काउंसिल पर, साथ ही भाजपा परिषद पर भी, कि जो काम किया जाना था वो किया नहीं। शहर की जनता परेशान है, आने वाले समय में परिवर्तन होगा। ये वक्त बताएगा, वक्त लंबा है लेकिन इंतज़ार करना होगा। कैमरा पर्सन कमल के साथ अरशद खान, स्वतंत्र समय, इंदौर।